फोटो भले ही छोटा हो, लेकिन ये जिस व्यक्ति का फोटो है ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है। ये सन 1891 आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल पैदा हुए मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे भारत का पहला लॉ मिनिस्टर, और यानी भारत के संविधान बनाने में जिसका सबसे ज्यादा योगदान था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का साहब का था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अगुवाई में ही भारत का संविधान बना, जो भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान माना जाता है। और हमारे संविधान की खूबसूरती क्या बताएं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसमें आ जाता है, आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, यानी हमारी वो राइट जो ना ही हमसे सरकार न कोई व्यक्ति छीन सकते हैं। उस तरह की राइट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बनाई संविधान से हमें मिला। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दिन पर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बनाई संविधान पर, उनके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर, मौलिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है। सरकार, वर्तमान सरकार माइनॉरिटीज के ऊपर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सोच था कि सभी धर्मों को एक साथ लेके, सभी मजहब को, सभी रंग के लोगों को, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हर संप्रदाय के लोगों को लेकर वो ऐसा भारत, ऐसा विकसित भारत, ऐसा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी वाला भारत का सपना देखा था, बनाना चाह रहा था। और जिसके लिए उसने एक बेहतरीन संविधान भी बनाया। उस व्यक्ति को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम यहाँ से दिल से सलाम करते हैं, उन्हें खिरादी अकीदत पेश करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने हमारे भारत के लिए एक ऐसी बेहतरीन भारत को एक संविधान दिया जिनकी पूरे विश्व में नाम हो रहा है, जिनकी पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसको माना जा रहा है। उनका अहम नारा था कि शिक्षित बनो, यानी शिक्षा हासिल करो, संगठित होने के बाद बोल रहा है ऑर्गेनाइज हो जाने की, एक हो जाने के बाद, और संघर्ष, जो बेहतरीन अल्फाज उसने कहा कि संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और